ओम शांति। सर्व के दुख हरता सुख करता, सर्व के शांति दाता, सर्व के मुक्ति दाता, सर्व के पालन करता शिव बाबा की 11 मार्च 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें बता रहे हैं कि बाबा का सहारा किन बच्चों को मिलता है और बाप किन बच्चों पर सदा राजी रहता है। बाबा का सहारा तो उन बच्चों को मिलता है जो सच्चे दिल वाले होते हैं। तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि मेरी दिल बाबा के प्रति सदा सच्ची हो, मेरे दिल में कोई भी छल कपट ना हो। अगर है तो बाबा के साथ ज़रूर सच्चा रहना है और बाबा को बताना है। जैसे छोटा बच्चा साफ दिल का होता है तो वो सारी बातें अपनी मम्मी को बताता है, पापा को बताता है। उसको ये नहीं होता कि मैं ये चीज़ छुपा लूँ, इससे मेरे को डांट पड़ेगी। वो निश्चल भाव से बताता है। तो ऐसे ही हमें भी अपना दिल सच्चा रखना है। गलती हुई, सही हुआ, जो हुआ, छोटी छोटी बात सारी बाबा को बतानी है, क्योंकि जो सच्चे दिल वाले होते हैं उन्हें ही बाबा का सहारा मिलता है। और बाबा राजी किन पर होता है? बाप के हर डायरेक्शन को जो अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। और आज बाबा हमें क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? पहले डायरेक्शन है, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। बाइस्कोप सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। तो हम बाबा की पहली डायरेक्शन का आज पालन करेंगे कि हम शूद्रों का संग नहीं करेंगे। तो किसका संग करेंगे? ब्राह्मणों का या फिर बाबा का? सबसे अच्छा संग बाबा का है, उसके बाद ब्राह्मणों का संग है। और शूद्रों का संग हमें उनके साथ काम करना पड़ता है जो अज्ञानी आत्माएं हैं, ज्ञान में नहीं चल रही है। लेकिन मन बुद्धि से उनका संग नहीं करना। ठीक है, उनके साथ कर्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मन और बुद्धि में उनकी ना बातें चले, ना उनकी याद चले। मन और बुद्धि में सिर्फ कौन रहे? बाबा रहे, बाबा का संग रहे। तो हमें अपने संग की संभाल करनी है, क्योंकि संग का रंग बहुत जल्दी लग जाता है। दूसरी डायरेक्शन बाबा ने क्या दी? बाबा कहते हैं, बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो, बाबा यह विकर्म हो गया, क्षमा करो। तो दूसरा, सारा दिन हम बाबा की इस डायरेक्शन को भी फॉलो करेंगे कि आँख कुछ बुरा ना देखे, कान कुछ बुरा ना सुने, मुख कुछ बुरा ना बोले, हाथ पैर कुछ बुरा कर्म ना करें। और अगर बाय चांस फिर भी हो जाता है तो हमें उसी समय बाबा को बताना है। तो ये कैसे होगा? कैसे हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे? जब हम आत्मा राजा बनकर इन कर्मेंद्रियों के ऊपर अटेंशन रखेगी सारा दिन कि हाथ क्या देख कर रहा है, पैर क्या कर रहे हैं, मन क्या सोच रहा है। अगर हम मन पर भी अटेंशन रखें तो कर्मेंद्रियों पर अपने आप हो जाएगी, क्योंकि बीज तो मन से ही पैदा होता है, संकल्प तो मन से ही पैदा होता है। तो आज हम सारा दिन ध्यान रखेंगे कि कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। बाबा की दूसरी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। बाबा ने तीसरी डायरेक्शन दी, याद में रहे पवित्र बन सर्विस करो। किसको रास्ता बताओ, साथ में चक्कर को भी फिराना है। तो तीसरी डायरेक्शन को भी हम फॉलो करेंगे। हम सारा दिन जब भी मौका मिलेगा याद में रहेंगे। और याद में आज सबसे ज़्यादा बाबा ने कहा पवित्रता का अभ्यास करो। तुम पवित्र दुनिया को याद करो तो पतित नहीं बनेंगे। तो या तो बाबा को याद करें या पवित्र दुनिया को याद करें। आज बाबा ने मुरली में बहुत बार पवित्र रहने के लिए कहा। बाबा ने कहा कि सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं, पवित्र रहते हैं जंगल में जाने के लिए, और तुम विकार छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तो आज हमें बाबा याद की एक बहुत अच्छी तरीका बता रहे हैं। और जो बाबा ने हमें वरदान भी दिया, यथार्थ मर जीवा भव। तो हम मर जीवाए, हम मर गए। और बाबा ने कहा मरना मतलब परिवर्तन होना। तो जब बाबा ने समझाया कि बच्चे यह पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए, 84 बार शरीर चेंज किया है। अब तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ, अब मैं आया हूँ, इस नॉलेज को धारण करो।
तो सारा दिन ये बुद्धि में रखेंगे कि मैंने अपने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं। इस शरीर से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि ये शरीर, ऐसे तो मैंने कितने शरीर बदले हैं, 84 शरीर बदले हैं, और इस शरीर को भी अब मुझे बदलना है। ये पुराना हो गया, मेरा तो जन्म ही मरजीवा है, और मरजीवा जन्म में हमें नई ड्रेस कौन सी मिली है, नया शरीर कौन सा मिला है, अपनी ब्रह्मा माँ से लाइट का शरीर। तो हम इस लाइट के शरीर को, पुराने शरीर को परिवर्तन कर दें लाइट के शरीर से। अब हमारा संसार पुराना संसार नहीं है, क्योंकि मेरा मरजीवा जन्म हो गया है। मेरा संसार कौन सा है? बाबा और ब्राह्मण बच्चे ही मेरा संसार है। तो उन्हीं का संग करेंगे मन बुद्धि से। और अब मेरे संस्कार भी, बाबा ने कहा ना, मरना मतलब परिवर्तन करना, तो सारी चीज़ों को आज परिवर्तन करते जाएंगे। घर को देख रहे हैं, परिवर्तन करें नए जन्म से। मेरा तो घर परम धाम है, मेरी तो राजधानी सतयुग है। संस्कार आ रहा है कोई, ये तो मेरा संस्कार है ही नहीं, ये तो शूद्रपने का संस्कार है, मेरे संस्कार तो सतयुगी हैं। ऐसी सारी चीज़ों को, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, मेरा तो मेरी ब्रह्मा माँ का दिया हुआ लाइट का फरिश्ता शरीर है। तो हर चीज़ का जब हम परिवर्तन करते जाएंगे, मन बुद्धि से जो भी दिखे उसको परिवर्तन कर दें कि मेरा तो मरजीवा जन्म है, अब ये मेरा नहीं। जब हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस शरीर से और इस दुनिया से डिटैच हो पाएंगे और अपने नए सतयुगी संस्कारों को इमर्ज कर पाएंगे। तो ऐसी याद और सेवा में सदा बिजी रहने वाली लक्की आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।